अध्याय 4 अंधेरे की परतें। रात का सन्नाटा और जंगल का डर। जैसे ही नाचने वाली औरत की काली परछाई आश्रम के दरवाजे तक पहुंची, लड़कियां एक दूसरे के गले लग गईं। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। नेहा कांप रही थी और साक्षी ने अपने हाथ झटके से अपने बालों में फेर लिए। बाबा अभी भी शांत बैठे थे, आंखें बंद। उनकी मुस्कान अब भले लग रही थी, लेकिन आंखों में छुपा लालच और योजना साफ झलक रहा था। लड़कियां धीरे धीरे समझने लगीं कि यह जंगल और आश्रम केवल डर और भ्रम पैदा करने का जाल है। पेड़ों की शाखाएं अचानक सरसराहट करने लगीं। दूर से शेरनी की दहाड़ गूंजती, फिर अचानक शांत हो जाती। जमीन से अजीब परछाइयां उठती और चली जाती। रिया ने फुसफुसाया, ये सब सच में हो रहा है या हमारी आंखों का भ्रम है? नेहा ने रोते हुए कहा, हमें यहां से निकलना है, हमें मरना नहीं है। लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही लड़कियां डर से भरी थीं, बाबा ने धीरे धीरे उठकर उनका सामना किया। उनकी चाल और हाव भाव अब केवल साधु की नहीं, बल्कि खतरनाक इंसान की लग रही थी। बाबा ने कहा, अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। डर को हराओ या इसे अपना हिस्सा बनने दो। लड़कियां समझ गईं कि अब कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। नाचने वाली औरत, शेरनी, पेड़ पौधे, सब केवल बाबा का जाल है। यह सब उन्हें काबू में करने और खत्म करने का तरीका था। रात के बीच बाबा ने लड़कियों को अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। हर दिशा में पेड़, अंधेरा और शैडोज। अचानक ही कोई चीख सुनाई दी। लड़कियां दौड़ीं, लेकिन पेड़ और परछाई उनके रास्ते रोक रहे थे। शेरनी अब उनके चारों तरफ घूम रही थी, कभी पास आती, कभी दूर चली जाती। डर के बावजूद लड़कियां समझ रही थीं कि यह केवल इंसानी चाल और जाल है। रिया ने धीरे से कहा, हम अगर डरेंगे तो यही हमारा अंत होगा। हमें हिम्मत दिखानी होगी। लेकिन थकान और भय के कारण कोई भी लड़कियां नहीं बच पाईं। रात गहरी होती। अचानक बाबा ने लड़कियों को अपने पास खींचा। लड़कियों की चीखें जंगल में गूंज रही थी। बाहर कोई मदद नहीं था। आश्रम अब केवल खौफ और मौत का केंद्र बन गया था। नाचने वाली औरत अब छाया बनकर हर जगह थी। शेरनी की दहाड़ केवल लड़कियों के भय को बढ़ा रही थी। पेड़ और जमीन पर पड़ती परछाइयां उन्हें भ्रमित कर रही थी। बाबा ने कहा, जो डर पर काबू नहीं पा सका, वह अब हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा है। लड़कियां अब पूरी तरह भयभीत और असहाय थीं। उनका कोई रास्ता नहीं बचा। सुबह होते ही गांव वाले और पुलिस जंगल के पास आए। उन्हें केवल आश्रम में सन्नाटा और खाली जंगल मिला। कोई लड़कियां वहां नहीं थीं। परिवार और गांव वाले सदमे में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। पुलिस ने जंगल में हर जगह तलाशी ली, लेकिन न लड़कियों के निशान मिले, न उनका कोई सामान। बाबा अब तक आश्रम में शांत बैठा था, जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं। अब स्पष्ट हो गया था, बाबा कोई साधु नहीं था। नाचने वाली औरत, शेरनी और रहस्यमयी आवाजें केवल लड़कियों को फंसाने और खत्म करने का जाल थे। जंगल का रहस्य केवल मानव के भय और लालच का परिणाम था। लड़कियां कभी नहीं मिली। उनका परिवार सदमे में था। गांव वाले अब हमेशा इस जंगल से डरते थे। पुलिस ने बाबा को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जंगल के खतरनाक माहौल और बाबा की चालाकी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। अब कहानी का क्लाइमैक्स बचा था, बाबा की गिरफ्तारी और न्याय।